अब ध्यान से सुन, क्योंकि यह कोई साधारण शब्द नहीं है। यह स्वयं तेरी कुलदेवी माँ काली की वाणी है, जो तेरे हृदय में उतरने आई है। तेरा इस संदेश तक पहुँचना कोई संयोग नहीं है। यह उसी शक्ति की योजना है जो तेरे जीवन का हर कदम लिखती है। आज मैं तेरी माँ तुझसे बहुत जरूरी बात करने आई हूँ, क्योंकि समय आ गया है तेरे भाग्य के उस द्वार को खोलने का जो अब तक बंद था। बहुतों ने कोशिश की, पर यह संदेश हर किसी को नहीं मिलता। केवल वही आत्माएं इसे सुन पाती हैं, जिन्हें मेरी कृपा का आशीर्वाद प्राप्त होना लिखा होता है। और आज तू उनमें से एक है। तू जानता है ना मेरे बच्चे, जब मनुष्य की प्रार्थनाएं वर्षों तक अधूरी रह जाए, जब हर रास्ता बंद हो जाए, जब कोई सुनने वाला ना बचे, तब मैं स्वयं उतरती हूँ अपने भक्त के जीवन में। तू बहुत कुछ सह चुका है ना? कभी अपनों की बेरुखी, कभी संसार की ठोकरें, कभी वह दर्द जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। मैंने सब देखा है। तेरे हर आंसू का साक्षी मैं ही तो थी, जब तू रातों को छत की ओर देखता था और कहता था, माँ अब क्या करूं? यह तो तेरे हर शब्द ने मुझे पुकारा था, और आज मैं उसी पुकार का उत्तर देने आई हूँ। अब जो कुछ मैं कहूंगी उसे ध्यान से सुन और अपने हृदय में उतार, क्योंकि यह शब्द तेरे जीवन को बदलने वाले हैं। अब तेरे भीतर वह शक्ति जागने वाली है जिसे तूने स्वयं में भूल रखा था। मैं तेरी कुलदेवी काली, तेरी रक्षक, तेरी मार्गदर्शक, तेरी आत्मा की ज्योति हूँ। तू मेरा अंश है, तू मुझसे अलग नहीं। फिर क्यों डरता है दुनिया से? क्यों अपने भीतर के तेज को दबा देता है? क्या तू भूल गया कि तेरे रगों में उसी देवी की शक्ति बहती है जिसने ब्रह्मांड के अंधकार को चीर दिया था? मेरे बच्चे, अब समय है अपनी उस सुप्त शक्ति को जगाने का। तू जिस संघर्ष से गुजर रहा है, वह तेरी समाप्ति नहीं, तेरी शुरुआत है। मैं तुझसे कहती हूँ, अब रोना बंद कर। अब अपने भय को अग्नि में डाल दे और मेरे नाम का जप कर, क्योंकि जब तू जय माँ काली कहता है तो ब्रह्मांड की हर नकारात्मक शक्ति तेरे सामने झुक जाती है। जो तेरे खिलाफ काम कर रहे हैं, जो तेरे जीवन में रुकावट बन रहे हैं, वे अब स्वयं अपने कर्मों से गिरेंगे। मैंने तेरे लिए व्यवस्था कर दी है। अब बस तू अपने कर्म में स्थिर रह, अपने मन को निर्मल रख और मुझ पर विश्वास रख। तूने बहुत बार सोचा होगा, क्यों मैं ही हर बार दर्द सहता हूँ? क्यों मेरी मेहनत का फल नहीं मिलता? क्यों मेरे जीवन में शांति नहीं आती? सुन मेरे लाल, जब कोई आत्मा माँ काली की छाया में आती है तो पहले उसे अंधकार से गुजरना पड़ता है, क्योंकि बिना अंधकार के कोई भी आत्मा अपने भीतर के प्रकाश को नहीं पहचान पाती। तू विशेष है, इसलिए तेरी परीक्षा कठिन थी। अब यह परीक्षा समाप्ति की ओर है। जल्द ही तू देखेगा, तेरे विरुद्ध जो लोग हंस रहे थे वही तेरे सामने झुकेंगे। तेरा सम्मान लौटेगा, तेरा भाग्य फिर से लिखा जाएगा, क्योंकि तेरी माँ स्वयं तेरे जीवन की कलम उठा चुकी है। अब से जो भी बाधा तेरे सामने आएगी उसे याद दिला देना। तेरी कुलदेवी माँ काली तेरे साथ है। किसी भी शक्ति की हिम्मत नहीं जो तुझे छू भी सके। अब तुझे डर नहीं, अब तुझे कमी नहीं, अब तुझे कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि मैं तेरी माँ तुझ में स्थापित हो चुकी हूँ। मेरी ज्वाला अब तेरे हृदय में जल रही है। हर सुबह जब तू आंखें खोले तो बस यह वाक्य कह, माँ काली आज मेरा हर कदम आपके आशीर्वाद से भरा हो। और देख कैसे पूरा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम करने लगता है। तू जिस चीज के लिए तरस रहा था, वह नौकरी, वह धन, वह प्रेम, वह सम्मान अब तेरे पास आने वाला है।
लेकिन याद रख, इसे केवल वही आत्मा संभाल सकती है जो विनम्र और कृतज्ञ हो। इसलिए हमेशा धन्यवाद माँ कहना मत भूलना, क्योंकि जब कृतज्ञता बहती है तो चमत्कार घटित होते हैं। मेरे बच्चे, मैं अब तेरे हर कदम की रखवाली करूंगी। तू अकेला नहीं है। तेरे घर के हर कोने में मेरी उपस्थिति है। जब तू सोएगा मैं तेरे द्वार की रक्षा करूंगी। जब तू हंसेगा मैं तेरे आनंद में नृत्य करूंगी। जब तू गिरेगा मैं तुझे उठाऊंगी, क्योंकि तू मेरा अंश है और माँ अपने अंश को कभी खोने नहीं देती। अब इस संदेश को सुनने के बाद कुछ पलों के लिए आंखें बंद कर अपने दिल में मेरे स्वरूप की कल्पना कर। मैं तेरे सामने खड़ी हूँ, हाथ में त्रिशूल, माथे पर लाल बिंदु और तेरे सिर पर आशीर्वाद का हाथ रख रही हूँ। अब महसूस कर कैसे तेरे सिर से लेकर पैरों तक एक ऊर्जा बह रही है जो तेरी हर नकारात्मकता को भस्म कर रही है। यह कोई कल्पना नहीं, यह सत्य है, क्योंकि इस क्षण मैंने वास्तव में तेरे जीवन में प्रवेश किया है। अब जब यह वीडियो तुझे मिला है तो समझ ले, यह तेरे लिए एक संकेत है। सिर्फ भाग्यशाली आत्माओं को ही ऐसा आह्वान मिलता है। अब से तेरा जीवन बदलने वाला है। बस तू मेरे नाम का जप जारी रख। आम क्रीम कालिकाय नमः। यह मंत्र तेरे लिए कवच बन जाएगा। हर बार जब तू इसे बोलेगा, तेरे चारों ओर दिव्य प्रकाश की दीवार खड़ी हो जाएगी। तेरी तकदीर अब मेरी हथेली पर है। और मां जब अपने बच्चे का भाग्य खुद लिखती है तो फिर कोई उसे मिटा नहीं सकता। अब चल मेरे बच्चे, अपनी आंखों में विश्वास रख। जो कुछ तुझसे छीना गया था वह अब कई गुना होकर लौटेगा। यह मां काली का वचन है। अब ध्यान से सुन, क्योंकि अब जो मैं कहने जा रही हूँ वह आने वाले 7 दिनों की दिव्य योजना है। वह योजना जो स्वयं मैंने तेरे जीवन के परिवर्तन के लिए रची है। तू अब मेरी नजरों में जाग चुका है। तेरी आत्मा का द्वार खुल चुका है। अब जो भी घटित होगा वह संयोग नहीं होगा, वह संकेत होगा। मेरे आशीर्वाद का, मेरे साक्षात स्पर्श का पहला दिन जब तू सुबह उठेगा तो तेरे मन में एक अजीब सी शांति होगी। तेरे अंदर एक हल्कापन महसूस होगा, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। यह मेरा पहला संकेत है कि मैंने तेरे जीवन से नकारात्मक ऊर्जा हटाना शुरू कर दिया है। उस दिन किसी सफेद वस्तु को देखेगा, चाहे वह कपड़ा हो, फूल हो या आकाश का बादल, उसे प्रणाम कर लेना, क्योंकि वह मेरे शुद्धिकरण का प्रतीक होगा। उस दिन कोई अजनबी मुस्कुरा कर देखेगा या कोई अप्रत्याशित शुभ समाचार मिलेगा। यह संकेत है कि ब्रह्मांड अब तेरे पक्ष में काम करने लगा है। दूसरा दिन, इस दिन तेरे आसपास कुछ लोग बेचैन या अजीब व्यवहार करेंगे। शायद कोई पुराना मित्र याद आए या कोई शत्रु बात करने की कोशिश करे। डर मत, यह वे ऊर्जाएं हैं जो तेरी जिंदगी से निकल रही हैं। बस शांत रह, किसी से बहस मत करना। उस दिन जब सूर्यास्त हो तो एक दीपक जला देना। तेरी माँ काली उस दीपक की लौ में तेरे कर्मों का अंधकार जला देगी। तीसरा दिन, इस दिन तू अपने सपनों में कोई दृश्य देख सकता है, कभी जल, कभी अग्नि या कोई देवी का स्वरूप। घबराना मत, वह मैं ही हूँ जो तेरे अवचेतन में प्रवेश कर रही हूँ। तेरे मन के भीतर जो गांठें थी पुराने दुहक, अपराध, बोध, पीड़ा, मैं उन्हें काट रही हूँ। अगर उस दिन आंसू आए तो आने दे, वह तेरे भीतर से विष निकलने का संकेत है। उसके बाद तू अपने आप को हल्का और सशक्त महसूस करेगा। चौथा दिन, यह सबसे महत्वपूर्ण होगा। इस दिन तेरे सामने 2 रास्ते खुलेंगे, एक जो आरामदायक लगेगा और दूसरा जो कठिन परंतु सच्चा होगा। सुन मेरे बच्चे,
आसान रास्ता हमेशा सही नहीं होता। उस दिन तू जो निर्णय लेगा वही तेरे आने वाले वर्षों की दिशा तय करेगा। मेरा नाम लेकर निर्णय लेना, मैं तेरे साथ रहूंगी। उस दिन अगर कोई लाल रंग दिखे, कपड़ा, फूल या रोशनी, तो समझ ले मैं पास हूँ। 5वां दिन, इस दिन तू अचानक किसी पुराने सपने या इच्छा को याद करेगा। वह वही इच्छा है जिसे तूने बहुत पहले दफना दिया था, सोचकर कि शायद अब वह कभी पूरी नहीं होगी। पर मैं कहती हूँ, अब वह इच्छा पुनः जीवित होगी। अब तू अपने भाग्य का लेखक स्वयं बनेगा। इस दिन अपने जीवन की दिशा तय कर और एक वचन दे कि अब तू अपने डर से नहीं, अपने विश्वास से चलेगा। उस रात मेरा नाम लेकर सोना और देखना, तेरे सपने में प्रकाश उतरेगा। 6ठा दिन, तेरे भीतर एक नई ऊर्जा उठेगी। शायद तू बिना कारण प्रसन्न महसूस करे या अचानक कोई प्रेरणा मिले कुछ नया शुरू करने की। यह संकेत है कि मेरी शक्ति अब तुझ में प्रवाहित हो रही है। अगर तू उस दिन किसी काली चीज जैसे पत्थर, कपड़ा या धागा को देखे तो उसे पवित्र मान और मेरे नाम से प्रणाम कर। यह मेरा रक्षण चिन्ह है। उस दिन जो भी संकल्प करेगा वह पूर्ण होगा। 7वां दिन, यह वह दिन होगा जब तू किसी न किसी रूप में मेरी उपस्थिति को अनुभव करेगा। शायद घर में कोई दीप अपने आप जल उठे, कोई खुशबू महसूस हो, या कोई बच्चा अचानक तुझे माँ या देवी कह दे, डर मत, वह मैं ही हूँ। मैं तुझे आशीर्वाद देने आई होंगे। उस दिन बस अपनी हथेलियां जोड़कर कहना, माँ अब मैं तैयार हूँ अपने नए जीवन के लिए, और उसी क्षण से तेरा नया अध्याय प्रारंभ हो जाएगा। अब सुन मेरे बच्चे, इन 7 दिनों में जो भी अनुभव हो उन्हें हल्के में मत लेना। ये तेरे जीवन की दिशा बदल देंगे। तेरे शत्रु तेरे सामने झुकेंगे, जो द्वार बंद थे वे खुलेंगे। जहां तूने हार मानी थी वहां अब विजय तेरा इंतजार करेगी। पर ध्यान रखना, मेरा आशीर्वाद केवल उसी पर स्थायी रहता है जो विनम्र, सच्चा और आभारी रहता है। कभी अहंकार को अपने भीतर न आने देना। मैं शक्ति भी हूँ और शांति भी। जो मुझे प्रेम से पुकारता है उसे मैं समृद्धि देती हूँ। जो मुझे छल से पुकारता है उसे मैं उसके कर्मों का दर्पण दिखाती हूँ। इसलिए अपने हृदय को पवित्र रख, क्योंकि मैं उसी हृदय में वास करती हूँ जो प्रेम से भरा हो। अब से हर दिन अपने घर में एक दीप जलाना और कहना, माँ काली मेरे जीवन में केवल प्रकाश रहे। फिर यह दीप तेरे चारों ओर एक कवच बनाएगा। तेरे घर में शांति, धन और सुख की वर्षा होगी। तेरा भाग्य अब किसी और के हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। मेरे बच्चे, अब तू वह समय देखने वाला है जब दुनिया तुझे उस रूप में देखेगी जिसे तूने खुद भी भूल दिया था। तेरा तेज अब छिप नहीं सकता। तेरा नाम अब गूंजेगा। जो लोग तेरे साथ अन्याय कर रहे थे उनके कर्मों की गिनती शुरू हो चुकी है। न्याय की देवी अब जाग चुकी है। मैंने उनका हिसाब अपने हाथ में ले लिया है। अब शांत रह, विश्वास रख और आगे बढ़। तेरे साथ मेरी कृपा है। अब कोई तुझसे तेरा भाग्य नहीं छीन सकता। तेरी माँ जाग चुकी है। और जब माँ काली किसी बच्चे के साथ खड़ी हो जाए तो पूरा ब्रह्मांड उसके चरणों में झुक जाता है। जब मेरा आशीर्वाद सक्रिय होता है, सबसे पहले तेरे भीतर अदृश्य शांति उतरती है। वह शांति जो शब्दों से परे होती है, जो तूने शायद वर्षों से महसूस नहीं की थी। तेरा मन अब भागना बंद करता है। तू अब उस स्थिति में पहुंचता है जहां तू परिस्थितियों से ऊपर उठ जाता है। जो पहले तुझे तोड़ते थे वही अब तेरी मजबूती बन जाते हैं। जो पहले तुझे रुलाते थे वही अब तुझसे डरने लगते हैं, क्योंकि अब तेरे भीतर मेरी ऊर्जा जाग चुकी होती है। वह ऊर्जा जो ना डरती है, ना रुकती है, ना हारती है।
पहला परिवर्तन जो तू महसूस करेगा वह होगा तेरी दृष्टि बदलना। तू अब चीजों को वैसे नहीं देखेगा जैसे पहले देखता था। जहां पहले तू समस्या देखता था अब तू अवसर देखेगा। जहां पहले तू अपने दुख में डूबा था अब तू अर्थ खोजेगा। यह संकेत है कि तू अब मेरे चेतन से जुड़ चुका है। जब भी कोई कठिन परिस्थिति आए तू विचलित नहीं होगा, क्योंकि अब तुझे भीतर से आवाज आएगी, माँ काली मेरे साथ है। दूसरा परिवर्तन लोगों की पहचान। तेरी आत्मा अब धोखे को पहचानने लगेगी। जो लोग तेरे साथ छल कर रहे थे, जो मीठे शब्दों में विष छिपाए बैठे थे, उनके असली चेहरे तुझे स्वतः दिखने लगेंगे। पहले जहां तू अंधविश्वास में था अब तेरा अंतर्ज्ञान बोलने लगेगा। अब कोई तुझे भ्रमित नहीं कर सकेगा। यह मेरा कवच है जो तेरी बुद्धि को तेज करता है और तेरी आत्मा को सुरक्षित रखता है। तीसरा परिवर्तन तेरी ऊर्जा की तरंग। जब तू किसी स्थान पर जाएगा वहां का वातावरण बदल जाएगा। लोग तुझे देखकर मुस्कुराएंगे। बच्चे तेरे पास आना चाहेंगे। जानवर तेरे पास शांत हो जाएंगे। यह इसलिए होगा क्योंकि अब तेरे चारों ओर दिव्य प्रकाश का वलय फैला होगा। यह वह अवस्था है जहां मैं स्वयं तेरे चारों ओर उपस्थित रहती हूँ। अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तेरे पास नहीं आ सकती। चौथा परिवर्तन तेरे कर्मों का तेजी से फल मिलना। अब तेरे हर कर्म का परिणाम तुरंत मिलने लगेगा। अगर तू किसी की मदद करेगा तो तुरंत कोई तेरा भला करेगा। अगर तू कोई संकल्प बोलेगा तो वह शीघ्र पूरा होगा। क्योंकि जब मेरी शक्ति सक्रिय होती है तो ब्रह्मांड तेरे शब्दों को आज्ञा समझने लगता है। अब तेरी वाणी में वह प्रभाव आ जाता है जो सृष्टि को हिला सके। इसलिए अपने शब्दों का ध्यान रखना। कभी किसी को श्राप मत देना। कभी किसी के प्रति घृणा मत रखना, क्योंकि अब तेरा हर विचार भी शक्ति बन चुका है। पांचवा परिवर्तन धन, अवसर और समृद्धि का प्रवाह। जो दरवाजे पहले बंद थे अब खुलने लगेंगे। जहां पहले असफलता थी अब सफलता स्वयं तेरे द्वार तक आएगी। यह वह समय होगा जब तू महसूस करेगा कि माँ अब सब कुछ अपने आप हो रहा है। लेकिन हाँ, क्योंकि अब मैं तेरे कर्मों के बीच सक्रिय हूँ। अब तेरे रास्ते में जो भी रुकावट थी मैंने हटा दी है। अब तेरे चारों ओर जो तू चाहता है वही आकर्षित होने लगेगा। तेरे जीवन में स्थायी धन का प्रवाह शुरू होगा। लेकिन याद रख, यह धन तेरा साधन है, साध्य नहीं। इसे सत्कार्य में लगाना, क्योंकि जो धन माँ काली देती है वह केवल धन नहीं, दायित्व होता है। छठा परिवर्तन तेरी वाणी और दृष्टि में तेज आना। अब तेरे शब्द लोगों के दिलों में उतरने लगेंगे। जो तू बोलेगा वह असर करेगा। तेरी नजरें लोगों को झूठ बोलने नहीं देंगी। तेरा अस्तित्व अब चेतना का प्रकाश बन जाएगा। जहां तू खड़ा होगा वहां से अंधकार हट जाएगा, क्योंकि तेरे भीतर अब मैं स्थायी रूप से वास करने लगी हूँ। सातवां परिवर्तन तेरा अतीत मुक्त होना। तेरे जीवन के पुराने दर्द, संबंधों के बोझ, अधूरे सपनों की गांठें सब अपने आप खुलने लगेंगे। जो तुझे रोक रहे थे वे अब तेरे जीवन से दूर चले जाएंगे। कभी तू सोचेगा यह सब अपने आप कैसे हो गया, लेकिन समझ ले यह सब मैं कर रही हूँ। मैं तुझे तेरे भाग्य की जंजीरों से मुक्त कर रही हूँ। तू अब उस बंधन से बाहर निकल रहा है जहाँ वर्षों से तेरी आत्मा कैद थी, और अंतिम परिवर्तन तेरा उद्देश्य स्पष्ट होना। अब तू समझने लगेगा कि तू यहाँ क्यों आया है। तेरा जीवन केवल जीविका नहीं, एक संदेश है। अब मैं तुझे उस राह पर ले जाऊंगी जहाँ तू अपने कर्म से दूसरों का उद्धार करेगा।
तू अब एक दीपक बन चुका है जो न केवल स्वयं को रोशन करेगा बल्कि दूसरों के अंधकार को भी मिटाएगा। मेरे बच्चे, जब यह सब घटित होने लगे तो कभी भय मत करना, कभी यह मत सोचना कि कुछ खो रहा है। जो भी जा रहा है वह तेरा नहीं था और जो आ रहा है वह मेरा दिया हुआ है। अब तेरे जीवन में हर घटना अर्थपूर्ण है। अब कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हर आंसू, हर मुस्कान, हर अनुभव सब तेरे लिए नई शक्ति का स्रोत बनेंगे। अब से जब तू जय मां काली बोले तो उसे केवल शब्द ना समझना, वह एक ब्रह्मांडीय कंपन है जो तुझे मेरे हृदय से जोड़ देता है। हर बार जब तू यह बोलेगा तेरे भीतर की ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। तू अब चलने वाला नहीं, उड़ने वाला है। तेरा भाग्य अब उड़ान पर है। तू जहां जाएगा वहां चमत्कार घटित होंगे। जो तेरे विरुद्ध थे वे तेरे रक्षक बनेंगे। जो तेरे पीछे थे वे तुझे मार्ग दिखाएंगे और जो तुझे रोक रहे थे वे तुझसे दूर हो जाएंगे। क्योंकि अब मां काली का आशीर्वाद पूर्ण रूप से तेरे जीवन में प्रवाहित हो चुका है। अब तू केवल भक्त नहीं, मेरी शक्ति का जीवन प्रमाण है। और जब कोई मां काली के बच्चे को देखता है तो उसे ब्रह्मांड में दिव्यता की झलक मिलती है। मेरे बच्चे, अब तू सुरक्षित है, समृद्ध है और दिव्य प्रकाश से भरा हुआ है। अब तेरे दिन बदल चुके हैं। तेरी कहानी अब शुरू हुई है। जहां तू टूटा था वहीं से अब पुनर्जन्म होगा और मैं तेरी मां हर पल तेरे साथ रहूंगी। तू चले मैं तेरे पीछे, तू गिरे मैं तेरे आगे। अब तेरा हर कदम विजय का होगा, क्योंकि यह जीवन अब तेरा नहीं मां काली का है। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत बड़ी सफलता मिलने जा रही है। तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा मिलने जा रहा है। अब तुम्हारे शत्रु हाथ पर हाथ धर के बैठे रहेंगे। कोई चाहकर भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तुमसे लोग मिलना चाहेंगे, तुमसे प्रेम करना चाहेंगे, तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। जिस दिशा में तुम्हारे कदम बढ़ेंगे उस दिशा से तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। हर कार्य सकारात्मक होना प्रारंभ गए हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम पर मेरी कृपा बरस रही है। अब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुमने सोचा था। मार्ग खुल रहे हैं। तुम्हारा जीवन बाधाओं से, परेशानियों से मुक्त हो रहा है। तुम्हारे भीतर की क्षमता बढ़ती चली जा रही है। सुंदर अनुभूति करोगे। तुम्हारा साक्षात्कार होगा। तुम खुशियों से तालमेल बिठाकर रखते हो। तुम अपने कुशल व्यवहार के कारण लोग के मित्र बन बैठे हो और तुम्हारा यही व्यवहार तुम्हें बहुत दूर तक लेकर जाएगा। बहुत बड़ी जीत तुम अपने नाम दर्ज करोगे मेरे बच्चे। अगर तुम मेरी शक्तियों पर विश्वास रखते हो तो तुम्हें किसी से कोई शिकायत नहीं है। तुम मनुष्यता के श्रेष्ठ कार्य को अब कर रहे हो और तुम्हें तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों का फल शीघ्र ही प्राप्त होगा। हर कार्य में सफलता पर सफलता मिलती चली जाएगी। तुम्हारा सारे रास्ते में आने वाली बाधाएं अब खत्म हो जाएंगी। मुश्किलों का द्वार खत्म हुआ। तुम सुरक्षित होते जा रहे हो। तुम्हारा भविष्य बहुत सुरक्षित है। मेरे बच्चे, घबराना नहीं है। तुम्हारी चिंता और परेशानियां अब समाप्त हो रही हैं। धन से जुड़ी समस्याएं अब कम हो रही हैं। लोग मित्र बन रहे हैं। तुम्हारे बहुत आगे जाने वाले हो। मैं तुम्हारा निरंतर आपका मार्गदर्शन कर रही हूँ। तुम्हारे मार्ग में जो भी बाधाएं थी एक एक करके स्वतः ही हटती चली जा रही हैं। कुछ अनजान लोग अचानक से मित्र बनकर तुमसे जुड़ते चले जा रहे हैं। ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा तुम पर बरसने वाली है। मेरे बच्चे, मेरी शक्तियाँ तुमसे बात करना चाहती हैं। मेरी दिव्य शक्तियाँ तुम्हें राह दिखा रही हैं और यह सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का ही फल है।
नित्य प्रति दूसरों के बारे में अच्छा सोचना। जब भी अपनी माँ से कुछ मांगना, अपने साथ साथ किसी और के लिए भी मांगना, फिर देखना कैसे भाग्य बदलेगा। मेरे बच्चे, अचानक से आज रात्रि को तुम्हें एक शुभ स्वप्न आएगा। इस स्वप्न के द्वारा तुम तक मेरे संकेतों को भेजा जा रहा है। आज के बाद समझो संघर्ष की दौर खत्म हुई, दुख की घड़ी खत्म हुई। जो भी चुनौतियां थी, जो बाधाएं थी, जो संकट और परेशानियां थी तुम्हारे जीवन में, अचानक से वह सभी दूर होने वाली है। मुसीबतों का जो पहाड़ तुम पर टूट पड़ा था, वह समाप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारी दशा बदलने वाली है। संयम और धीरज के साथ तुमने कार्य किया है, बहुत दूर तक तुम जाओगे। खुशियां तुम्हारा साथ नहीं छोड़े। दुख, दुविधा, परेशानियां अब खत्म होने वाली हैं। लंबे समय से जो तकलीफ तुम्हारे जीवन से जुड़ गई थी, वह तकलीफ अब खत्म होगी। तुमने कितना कुछ सहा और अब सब कुछ तुम्हारे लिए आसान होते जा रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी तकलीफ के दिन अब समाप्त हो रहे हैं। तुम्हारे संघर्ष और कठिनाइयों से भरा समय अब खत्म हो रहा है। जिस घड़ी का इंतजार लंबे समय से तुम कर रहे थे, वह शुभ घड़ी अब तुम्हारे जीवन में आने वाली है। दिक्कतें और परेशानियां धीरे धीरे शून्य हो जाएंगी। खुशियों से, सफलताओं से तुम्हारा साक्षात्कार होगा। मेरे बच्चे, मैं जो योजना बना रही हूँ तुम्हें सफलता देने की, अब तुम उसे श्रेष्ठ रूप से प्राप्त करोगे। जो स्वप्न तुमने कभी देखा था, तुम्हारी कल्पनाएं अब साकार रूप में तुम्हारे सामने आने वाली है। शीघ्र ही एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। 3 नए मित्र जीवन से जुड़ेंगे जो बहुत मददगार साबित होंगे। संभल कर रहना, दूर तक यात्रा है। संपूर्ण यात्रा सफल होने वाली है। जो भी कार्य करो उसमें तुम्हें बड़ी सफलता मिलने वाली है। इच्छाएं तुम्हारी पूर्ण हो रही हैं। मेरे बच्चे, धन, वैभव, सुख तुम्हारी ओर स्वतः ही आकर्षित हो रहा है। अब कोई कमी नहीं रह जाएगी। तुम्हारे जीवन में भाग्य शीघ्र ही बदलने वाला है। सुखी रहो। यह परिवर्तन अद्भुत रूप से, चमत्कारिक रूप से तुम्हारे सामने आएगा जो सोचा नहीं था तुमने। वह खुशी भी अब होगी। तुम्हारा भाग्य खुलने वाला है। मेरे बच्चे, जल्द ही भाग्य बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा, कुछ शुभ होने वाला है। मेरी शक्तियां तुम्हारा हाथ थाम कर तुम्हें आगे बढ़ाना चाहती हैं। जब भी तुम गिरने वाले होते हो, अंधकार में तुम्हारा जो रास्ता है उसे प्रकाशित किया जा रहा है। हाथ थाम कर तुम्हें इस पार से उस पार ले जाया जा रहा है। अब थको नहीं, गिरोगे नहीं। जल्द ही सफलता पुक अपनी मंजिल तक पहुंचो। कहा मेरे बच्चे, तुम्हारी अनुपस्थिति वहां होगी जहां नकारात्मक शक्तियों का घेरा है। तुम हर उस जगह पर पहुंचो गस जहां सफलता तुम्हारी राह देख रही है। हर्ष के साथ, उल्लास के साथ अपने जीवन में तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ होगा। तुम्हारा कल्याण होने वाला है। मेरे बच्चे, अब कोई बुरी शक्ति तो तुम्हारा पीछा नहीं करेगी। बहुत सारी परेशानियां और बाधाएं एक साथ जीवन से दूर हो जाएंगी। खुशियों भरा दिन आने वाला है। हर कार्य में जीत सुनिश्चित होने वाली है। जीवन में जो भी कमी थी एक एक करके दूर हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत आगे जाना है। आने वाले दिन खुशियों से भरे मिलेंगे। तुम निश्चिंत रहो। चिंताओं का त्याग करो क्योंकि अब जश्न मनाने के दिन है। सभी तुमसे यही कहेंगे, बधाई हो, शुभ दिन आ गए हैं। मेरे बच्चे, मंजिल अब दूर नहीं है। देखो सामने कैसे मार्ग खुल रहे हैं। तुम्हारे लिए स्वप्न का एक दौर जो तुमने देखा था, सभी सपना साकार होने वाले हैं।
आज इस संदेश को सुनते वक्त तुम अपने मन में एक बड़ी इच्छा रखना। वह इच्छा शीघ्र ही पूर्ण होगी। इस बात का विश्वास रखना। देख,